मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज के लिए हम जो खुदा के कलाम को देखना चाहते हैं, ज़बूर 139 उसकी पहली 5 आयात को हम देखेंगे। खुदावन के जिंदा कलाम में से, पुराने अहदनामा में से, ज़बूर की किताब ज़बूर 139 उसकी पहली 5 आयात को हम देखेंगे। खुदा के कलाम में यहाँ इस तरह मरकूम है, आए खुदावन, तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरे ख्याल को दूर से ही समझ लेता है। तू मेरे रास्ता की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है और मेरी सब रवशों से वाकिफ है। देख, मेरी ज़बान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू आए खुदावन पूरे तौर पर ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है। तेरा हाथ मुझ पर है। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। बहरबर के खालिक मालिक जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं गुज़श्ता दिनों के लिए, आज के लिए और खुदावंद सारी इबादत के लिए, सारी प्रस्तश ताज़ीम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तू हमारी हिफाजत निगहबानी करता है और खुदावंद तू हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि तू अपने बाजुओं में लिए रखता है और खुदावंद तू हमें असर नौ जवान करता है। तू हमें अपने लिए मजबूत करता है, हमारी कमजोरी में जोर बख्शता है। आज के कलाम को खुदावंद अपनी जिंदगी के लिए और इन सब के लिए खुदावंद तेरे कलाम को मांग लेते हैं। ये कलाम मेरे लिए और इन सब के लिए हो और इस कलाम के वसीला से बहुत सारी जिंदगियां बरकत पाएं। जलाल से भरे खुदावंद तू हमारी हिफाजत कर, अपने लिए बरकत दे और मेरी ज़बान मेरे होंठों के तकदीस कर। तेरे प्यारे जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। आज खुदावंद के कलाम में से ज़बूर 139 को हम देखने की जसारत करेंगे। ये ज़बूर जो खास तौर पर उस हालत में लिखा गया जब दाऊद खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए खुदा के सामने अपने आप को पेश करता है और अपने तमाम गुनाहों को वो मानते हुए खुदा की परवरदिगारी को अपनी जिंदगी में देखता है और खुदा से कहता है कि खुदावंद तू मेरा उठना बैठना जानता है। खुदावंद तू तो सब कुछ दिलों को ख्यालों को जानता है और यही वजह है कि ज़बूर नवीस कहता है तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरे ख्याल को दूर से जानता है, समझ लेता है, मेरे ख्याल को समझ लेता है। तू मेरे रास्ता की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है और मेरी रवशों से वाकिफ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये ज़बूर जो है ये खुदा की पाकीज़गी, खुदा की सच्चाई, वफादारी, उसकी मोहब्बत, नेकी और कामलियत की तालीम देता है। ज़बूर में दाऊद
इस बात को तस्लीम करता है कि खुदावंद वफादार खुदा है, और जो खुदा के ताबे रहता है खुदा उसको सरफराज करता है, बरकत देता है। दाऊद के बारे में हम देखते हैं कि दाऊद एक भेड़ों को चराने वाला, एक ऐसी हालत में रहने वाला शख्स जो अपने आप को बहुत कमतर समझता है, मगर वो खुदा का वफादार है, खुदा के नाम की गैरत रखता है और खुदा के साथ वो अपनी जिंदगी को बसर करता है। हम जाति जूलियत को देखते हैं जो खुदा के लोगों की तहकीर कर रहा है, जो इस्राएल के खुदा के खिलाफ बगावत कर रहा है। हम इस बात को भी देखते हैं कि वो कौम बनी इस्राएल को ललकार रहा है और शिकस्त के लिए वो उनको पुकार रहा है कि आज मैं तुमको मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा, और तुम्हारी हालत मेरे सामने एक कीड़े की मानंद है, और तुम्हारी हैसियत को मैं अपने पांव के नीचे मसल के रख दूंगा। मगर खुदा की गैरत को हम देखते हैं, खुदा के उस अहद को देखते हैं जो खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ साथ हूं, मैं हूं सो हूं। जब खुदा ने दाऊद को तैयार किया तो दाऊद छोटा बच्चा था और लोग भी उसके बारे में यही समझते थे कि ये जाति जूलियत को किस तरह से हलाक कर सकता है, मगर उसने खुदा की गैरत को अपनी जिंदगी में लिया और एक छोटे से पत्थर के साथ फलाखन में रखकर उसको शिकस्त दी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदा जो मेरा और आपका खुदा है, जो मेरी और आपकी जिंदगी के बारे में सोचता है, वो कभी मुझसे आपसे दस्तबरदार नहीं होता, क्योंकि वो मेरा और आपका उठना बैठना सब जानता है। हम देखते हैं कि खुदा ने दाऊद को सरफराज किया। हालांकि साउल बादशाह भी खुदा के मुताबिक था, खुदा ने उसे अपने लोगों के लिए मुंतखब किया था, एक जोरावर शख्स था, मगर जब उसने खुदा के खिलाफ गुनाह किया तो खुदा की नजरों में से वो गिर गया और खुदा ने उसको तर्क कर दिया। मेरी और आपकी जिंदगी भी बाज़ दफा इसी तरह की है कि हम शायद खुदा के साथ तो चल रहे हैं, खुदा की रफाकत में हैं, साउल की तरह, साउल बादशाह की तरह, मगर खुदा हमारी जिंदगियों से नाखुश है। खुदा के खिलाफ मैंने और आपने गुनाह किया है, और हम देखते हैं कि खुदा ने दाऊद को सरफराजी दी और ये कहा कि ये मेरे मन पसंद है, मेरे दिल के मुताबिक मुझे ये मिल गया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मगर दाऊद को खुदा ने बरकत पर बरकत दी, सरफराजी दी, मगर जब उसने भी खुदा के खिलाफ गुनाह किया, दाऊद ने हत्ती उरिया की बीवी को अपना लिया, तो खुदा ने उसको उसके गुनाह के बारे में खुदा के नबी की मार्फत उसे बयान किया कि तूने खुदा के खिलाफ गुनाह किया है। मेरी और आपकी जिंदगी में भी इस तरह का अमल है। हम खुदा के लोग कहलाते हैं, खुदा के साथ चलने वाले हैं, मगर हमारी जिंदगियों में गुनाह का उन्सर पाया जाता है और गुनाह पर गुनाह हम करते चले जाते हैं, और शायद हम समझते हैं कि खुदा की नजर से हमने ओझल होकर ये गुनाह किया है। और यही वजह है कि ज़बूर नवीस इस बात को मलहूज़े खातिर रखते हुए कहता है कि अगर मैं आसमान पर चला जाऊं तो वहां पर तू है, अगर जमीन के असफल में, जमीन की तह में चला जाऊं, जिस तरह हम यूना को देखते हैं कि वो मछली के पेट में रहा, तारीकी में रहा, और वो खुदा से बगावत करके भाग रहा है, मगर खुदा ने तारीकी में भी उसके साथ कलाम किया और यूना ने
अपनी जिंदगी के बारे में देखा, गौर किया, क्योंकि लिखा है कि वो अगर रात भी होगी तो उसके सामने वो रोशनी है, तारीकी में भी नूर जो है चमकता है। और यीशु मसीह जो मेरा और आपका खुदा है, और यही वजह है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि तू मेरा उठना बैठना जानता है। हिजकिय्याह बादशाह की दुआ का जवाब, क्योंकि शाह असूर ने खुदा के खिलाफ कुफर बका और शाह यहूदा हिजकिय्याह को डराया धमकाया, तो हिजकिय्याह ने खुदावंद से दुआ की और खुदावंद ने शाह असूर के खिलाफ यूं फरमाया, लेकिन मैं तेरी नशिस्त और तेरी आमदो रफ्त और तेरा मुझ पर झुंझलाना जानता हूं। यानी खुदा ने उसके ऊपर अपना कलाम जाहिर किया। दूसरा सलातीन 19:27 में आप देख सकते हैं कि खुदा ने उस बादशाह से कहा कि मैं तेरा झंझलाना और तेरा मेरे खिलाफ कुफर बकना मैं जानता हूं, मैं तेरी नशिस्त को तुझसे छीन लूंगा। और लिखा है खुदा के कलाम में, दूसरा सलातीन 19:28 में लिखा है, तेरे मुझ पर झंझलाने के सबब से, इसलिए कि तेरा घमंड मेरे कानों तक पहुंचा है, तेरा घमंड मेरे कानों तक पहुंचा है। मैं अपनी नकेल तेरे नाक में और अपनी लगाम तेरे मुंह में डालूंगा, और तू जिस राह से आया है मैं तुझे उस राह से वापस लौटा दूंगा। यानी जो खुदा के खिलाफ बगावत करते हैं, जो खुदा के आइन के खिलाफ बगावत करते हैं, खुदा के कलाम को, उसके हुक्मों को तोड़ते हैं, खुदा उनको रद्द कर देता है और उनकी तमाम नशिस्त, उनके तमाम ओहदों को छीन लेता है और उनके घमंड, क्योंकि हम देखते हैं कि अबलीस जो घमंडी है, जिसने ये कहा कि मैं खुदा से भी ऊपर तख्त लगाऊंगा और ये सारे काम तो मैं करता हूं, अबलीस जो झूठों का बाप है, घमंड से भरा हुआ है, उसका काम यही है कि वो खुदा के खिलाफ, खुदा के लोगों के खिलाफ नालिश करता है। खुदा हर इंसान की रवश से वाकिफ है। खुदा मेरी और आपकी रवश से भी वाकिफ है। बेशक हम छुपकर गुनाह करते हैं। दाऊद ने क्या किया? छुपकर गुनाह किया, मगर खुदा की नजर में वो आ गया और खुदा ने उसको रद्द कर दिया। जब मेरी और आपकी जिंदगी में गुनाह आ जाएगा तो खुदा मुझे और आपको भी रद्द कर देगा, क्योंकि वो हर जगह पर मौजूद है। सुलेमान कहता है, अगर तू कहे कि देखो उसको ये मालूम ना था, क्या दिलों को जांचने वाला ये नहीं समझता, और क्या वो हर शख्स को उसके कामों के मुताबिक अजर नहीं देता? वो हर एक को उसके काम के मुताबिक अजर देता है। और अगर ज़बूर 94:11 आयत में देखें, उसकी आंखें बनी आदम को देखती हैं, उसकी पलकें उनको जांचती हैं, उसकी पलकें जो हैं वो मुझे और आपको जानती हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहन, अगर खुदा की पलकें भी हमें जांचती हैं, चाहे आसमान पर चले जाएं, खास जमीन के असफल में चले जाएं, खास समुंदर के पार जा उतरे, या किसी जगह भी छुप जाएं, मैं और आप उससे छुप नहीं सकते, क्योंकि वो मुझे और आपको जानता है। वो कहता है, मैं तुझे जानता हूं, मैं तेरी सारी रवशों को जानता हूं। खुदा जो मेरा और आपका खुदा है, वो मुझे और आपको बरकत देने वाला खुदा है। खुदा जो कुदरत वाला खुदा है। यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि ये आदमियों से नहीं, ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा सब कुछ, खुदा से सब कुछ हो सकता है। खुदा जो मेरा और आपका खुदा है,
वो कुदरत वाला खुदा है। यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि पतरस तू मुझसे कितनी मोहब्बत रखता है। उसने कहा खुदावन तू तो जानता है, तू सब कुछ जानता है, क्योंकि तू दिलों और गुर्दों का जांचने वाला खुदा है। तू तो अंदर के अंदर भी नजर करता है, क्योंकि तेरी आंख जो है हर एक की स्क्रीनिंग करती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सलीब पर जान दी, फिदिया दिया, कीमत से खरीदा। आज यीशु मसीह के कदमों में आए, क्योंकि वो आपको अपने बेटे और बेटियां बनाना चाहता है। उसकी आंख आप पर लगी है और वो चाहता है कि ये जान मैंने तेरे लिए दी, तू मुझे क्या देता है। जो आज यीशु मसीह को कबूल कर लेगा, जो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लेगा, उसके तमाम दाग धब्बे झुर्रियां गुनाह पाक हो जाएंगे, क्योंकि वो मेरे और आपकी खातिर इस दुनिया में आया है। वो निजात का पैगाम दे रहा है। निजात और मखलसी उसी के नाम से है। आए, जो उसको कबूल कर लेगा वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएगा, और जो उसे कबूल नहीं करेगा वो वहां फेंका जाएगा जहां रोना और दांतों का पीसना है। ये आपकी मर्जी है कि आप कौन सी जगह जाना चाहते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।